नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार और आज इस एक्सप्लेनर वीडियो में हम बात करेंगे विस्तार से झारखंड में हो रहे छात्र आंदोलन की। उस छात्र आंदोलन की जो इन दिनों रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में चल रहा है। यह आंदोलन क्यों किया जा रहा है, किन कारणों के चलते किया जा रहा है, सरकार की ओर से क्या उन्हें मदद मिल रही है या उनकी मांगे क्या क्या हैं, इस आंदोलन की पृष्ठभूमि क्या है, जड़ें कहां हैं, क्या मांगे हैं, ये तमाम जानकारी इस वीडियो में आपको बताऊंगी। जो इन दिनों आंदोलन चल रहा है वो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में चल रहा है। यह आंदोलन जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं, पेपर लीक और व्यवस्थागत गड़बड़ियों के खिलाफ है। ये सिर्फ कुछ दिनों का प्रदर्शन नहीं है, ये उन हजारों युवाओं की आवाज है जो सालों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और बार बार निराश हो रहे हैं। आज की इस कहानी में, इस वीडियो में हम पूरे आंदोलन की गहराई को समझेंगे कि आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई थी, क्या आरोप हैं, छात्र क्या मांग कर रहे हैं, सरकार का रुख क्या है इस आंदोलन को लेकर और देश भर से क्या समर्थन इनको मिल रहा है, इस आंदोलन का व्यापक मतलब क्या है। तो चलिए, सबसे पहले समझना यह जरूरी है कि झारखंड में सरकारी भर्ती परीक्षाओं को लेकर युवाओं का विश्वास लंबे वक्त से टूटा क्यों है, क्यों टूट चुका है ये विश्वास जो सरकार के ऊपर यहाँ पर जटिल होना चाहिए था। जेपीएससी यानी कि झारखंड लोक सेवा आयोग और जेएसएससी यानी कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन राज्य की दो सबसे महत्वपूर्ण भर्ती एजेंसियां हैं। इनके जरिए हजारों पदों पर भर्ती होती है, लेकिन पिछले कई सालों से इन परीक्षाओं में एक के बाद एक विवाद उठते रहे हैं। परीक्षाएं रद्द होती रही हैं, पेपर लीक के आरोप लगते रहे, ओएमआर शीट में गड़बड़ी के दावे होते रहे और नतीजे आने में सालों लग जाते हैं। अभी हाल ही में जंतर मंतर में, यानी कि दिल्ली के जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन हुआ और जो युवाओं की एक बड़ी जीत हुई, उसके बाद यहाँ पर झारखंड में ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांग रख रहे हैं, कोई यहाँ पर उपद्रव नहीं हो रहा। लेकिन सवाल यह है कि ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन छात्रों की मांगे कहां तक पहुंचाता है, क्योंकि जायज मांगे लेकर वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन हो रहा है, भूख हड़ताल भी हो रही है। आगे मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी। खासकर हम बात करें अगर जेएसएससी की सीजीएल परीक्षा को लेकर, तो युवाओं में काफी गुस्सा है इस परीक्षा को लेकर। कई अभ्यर्थी ये बताते हैं कि उन्होंने एक ही परीक्षा के लिए 5-6 बार फॉर्म भर दिया, हर बार फीस दी गई, लेकिन परीक्षा या तो टल गई या फिर रद्द हो गई या फिर विवादित हो गई। अब इससे न सिर्फ समय बर्बाद होता है बल्कि आर्थिक नुकसान भी होता है, मानसिक तनाव कई बार बढ़ता है, क्योंकि छात्र एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, एक जिले से दूसरे जिले में परीक्षा देने जा रहे हैं, या फिर जो अपनी तैयारी कर रहे हैं वो अगली बार वैसी तैयारी नहीं हो पाती है। इस वजह से मानसिक तनाव तो होता ही है। कुछ गरीब परिवार से भी छात्र आते हैं तो उनको यहाँ पर आर्थिक नुकसान भी बहुत ज्यादा हो जाता है। अब इसी पुराने किस्से के ऊपर 2026 में नई चिंगारी भी गिर गई है। 19 अप्रैल 2026 को 14वीं जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में 103 पदों के लिए करीब 3.5 लाख युवा शामिल हुए थे। परीक्षा के कुछ समय बाद नतीजे भी आए। अब उसके तुरंत बाद सोशल मीडिया पर एक ओएमआर शीट वायरल होती है। उसमें दावा यह किया जाता है कि एक उम्मीदवार ने पेपर में बहुत कम सवाल हल किए थे, फिर भी वो मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई हो जाता है। अब इस वायरल पोस्टर ने आग लगा दी। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि परीक्षा में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुई हैं। कुछ ने पेपर लीक का भी आरोप लगाया है और कुछ ने ओएमआर मूल्यांकन में हेराफेरी का, और कुछ ने यह कहा कि परीक्षा संचालन एजेंसी टीडीपीएल को ठेका देना ही गलत था, क्योंकि इसे पहले जेएसएससी के द्वारा ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद भी ऐसा जब होता है तो कई सारे सवाल खड़े होते हैं और यही कारण कि अब इतना बड़ा आंदोलन देखने को मिल रहा है। 25 जुलाई 2026 के आसपास रांची के मोहराबादी स्थित बापू वाटिका में छोटे स्तर पर एक धरना शुरू हुआ था। शुरुआत में कुछ दर्जन यहाँ पर युवा पहुंचे थे, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए ये आवाज तेजी से फैली और अलग अलग जिलों से अभ्यर्थी रांची पहुंचने लगे। रांची जो कि झारखंड की राजधानी है, कुछ ही दिनों में धरना स्थल जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में शिफ्ट हो गया, क्योंकि युवाओं की संख्या बढ़ गई। 29 जुलाई को महाआंदोलन और संविधान मार्च निकाला गया। हजारों युवा सड़कों पर उतरे, तिरंगा और संविधान की
प्रतियां यहां पर लेकर उन्होंने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। किसी तरीके का कोई उपद्रव नजर नहीं आया, क्योंकि देश में अगर हम बात करें राजधानी दिल्ली की जंतर मंतर पर जो तस्वीरें रही उसके उलट यहां पर यह प्रदर्शन देखा गया। इसके बाद आंदोलन ने अनिश्चितकालीन रूप ले लिया। युवा रात दिन स्टेडियम में ही रहने लगे। बारिश हुई, कीचड़ हुआ, लेकिन वो डटे रहे। अब प्रमुख तस्वीर मैं आपको बता देती हूँ इस वीडियो में कि अभी क्या स्थिति है। आंदोलन का सबसे प्रमुख चेहरा बने देवेंद्र नाथ महतो। वो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा से जुड़े हैं, लेकिन इन आंदोलन में वो छात्र नेता के रूप में आगे आए। उन्होंने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी। उनकी तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ने लगी। तो जब तबीयत बिगड़ी, खबरें इधर उधर फैली और युवा भी अब चिंता करने लगे, लेकिन उन्होंने अपनी भूख हड़ताल तोड़ने का जो निर्णय लेने के लिए लोग बोल रहे थे, वो निर्णय उन्होंने नहीं लिया और ये साफ कह दिया वो अपनी भूख हड़ताल जारी रखेंगे। अब इसके बाद प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने उनसे बात की और साथ ही पानी, शहद और नमक लेने की सलाह दी। इसके बाद उन्होंने तरल पदार्थ लेना शुरू किया, लेकिन अनशन जारी रखा। उनके साथ कई अन्य छात्र भी अनशन पर बैठे, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं। छात्र यही बार बार दोहरा रहे हैं कि आंदोलन किसी राजनीतिक दल का नहीं है। वो राजनीतिक नेताओं को मंच पर आने से रोक रहे हैं ताकि आंदोलन की मूल भावना बनी रहे। और इस बात की देश भर में तारीफ भी हो रही है, क्योंकि बहुत सारी हमने ऐसी तस्वीरें देखी जहां इस आंदोलन की तारीफ हो रही है कि छात्रों ने साफ कह दिया है कि ये आंदोलन हम युवाओं का है, हम छात्रों का है, किसी राजनीतिक दल का नहीं। हमें किसी भी राजनीतिक दल से मदद नहीं चाहिए। हमें अपने अधिकार चाहिए। हमारी जो मांगे हैं परीक्षाओं को लेकर, परिणामों को लेकर, वो पूरी करनी है ताकि हम छात्रों के साथ अन्याय ना हो। हर साल, हर बार जो हम तैयारियां करते हैं वो तैयारियां फेल ना हो। अब हम बात करते हैं इन छात्रों की मुख्य मांगों की कि इनकी मुख्य मांगे क्या है। उनकी पहली और सबसे बड़ी मांग यह है कि 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को रद्द कर दिया जाए, क्योंकि जो ओएमआर शीट वायरल हुई थी उसको लेकर कई सारे सवाल खड़े होते हैं। वो कहते हैं कि परीक्षा की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल है, इसीलिए नई परीक्षा होनी चाहिए। अब इनकी दूसरी बड़ी मांग की हम बात कर लेते हैं। इनकी दूसरी बड़ी मांग यह है कि स्वतंत्र जांच। वो सीआईडी जांच के पर्याप्त नहीं मानते हैं, चाहते हैं कि या तो सीबीआई जांच हो या फिर राज्य के बाहर से सेवानिवृत्त हाईकोर्ट जज की टीम जांच करने के लिए पहुंचे। इसके अलावा वो ईडी की जांच की भी मांग कर रहे हैं ताकि आर्थिक कोण भी सामने आ सके। तीसरी महत्वपूर्ण मांग क्या है ये भी आपको बता देती हूँ। जेपीएससी और जेएसएससी दोनों ही संस्थाओं में ढांचागत सुधार किए जाएं, क्योंकि जो पहले से सीढ़ियां चली आ रही हैं उनको सुधारा जाए ताकि आगे होने वाली परीक्षा ठीक से हो सके। वो कहते हैं कि सिर्फ एक परीक्षा रद्द करने से समस्या का हल नहीं मिलेगा। पूरी व्यवस्था को पारदर्शी बनाना होगा और भरोसेमंद बनाना होगा। इसमें ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को ठेका न दिया जाए। ओएमआर शीट में 5वां विकल्प जोड़ा जाए। मेरिट लिस्ट और कट ऑफ को पूरी तरह पारदर्शी बनाया जाए। वार्षिक परीक्षा कैलेंडर जारी करना जैसी ये बातें भी इनकी मांगों में शामिल हैं, जो कि जायज नजर आती हैं। वो कई पिछले सालों से विवादित परीक्षाओं को लेकर खासकर एसएससी और के सीजीएल की भी जांच चाहते हैं। सरकार की तरफ से अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसमें सीआईडी जांच प्रमुख है। जांच टीम ने कई बार छापेमारी तो की है और अब तक करीब 19 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। ऐसे में अब सवाल बहुत सारे खड़े होते हैं कि जो छात्र मांग कर रहे हैं उसमें कितना इनको समर्थन मिल रहा है, कितना सहयोग मिल रहा है। पूर्व जेपीएससी चेयरमैन एल किंग्यातो ने इस्तीफा दिया है और उनकी कई बार पूछताछ भी उनसे हुई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकार युवाओं के साथ है और जांच का नतीजा आने के बाद उनको न्याय मिलेगा। अब ऐसे में सीएम की ओर से उन्हें आश्वासन तो मिला है, लेकिन क्या ये आश्वासन काफी है या फिर ये जो पूरी मांगे रखी गई हैं इनको जब पूरा किया जाएगा तभी आश्वासन पूरा होगा? क्योंकि यहाँ पर छात्रों का कहना कि एक लंबे वक्त से इसी तरीके की एक प्रणाली चलती आ रही है जो कि नाकाफी है। उन्होंने अगर सीएम की बात करें तो सीएम हेमंत सोरेन ने गवर्नर से भी मुलाकात की है, मामले की गंभीरता से अवगत भी कराया है। अब ऐसे में कई युवाओं की हम बात करें तो युवाओं ने भी गवर्नर से बातचीत की और गंभीरता से उन्हें अवगत कराया। प्रशासन की तरफ से 5 सदस्यीय छात्र प्रतिनिधि मंडल को बातचीत के लिए आमंत्रित किया गया, लेकिन छात्र शर्त लगा रहे हैं कि बातचीत मुख्यमंत्री के साथ हो और मीडिया की मौजूदगी में ये बातचीत होनी चाहिए ताकि पारदर्शिता बनी रहे। अब इस आंदोलन ने राजनीतिक रूप भी ले लिया है। विपक्षी दल यहाँ पर सरकार पर हमलावर है और आरोप ये लगा रहे हैं कि भर्ती व्यवस्था चरमरा गई है।
कुछ संगठनों ने समर्थन दिया है, लेकिन छात्र खुद ये कह रहे हैं कि वो किसी भी पार्टी के एजेंडे का हिस्सा नहीं बनेंगे। जैसे कि दिल्ली में हुआ, तो वैसी तस्वीरें वो नहीं बनाना चाहते हैं। वो सिर्फ अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। कई युवा ये भी बताते हैं कि वो गांव से आए हैं, परिवार की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर है और एक सरकारी नौकरी ही उनका एकमात्र सहारा है। अब ऐसे में गड़बड़ियां ही होती रहेंगी तो उनको ये सहारा कैसे मिलेगा? बार बार परीक्षा रद्द होने, विवादित होने से उनका आत्मविश्वास टूट रहा है, आर्थिक नुकसान हो रहा है। जैसे तैसे तो वो पैसे जोड़ जोड़ कर अपना फॉर्म भरते हैं, परीक्षा देने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन वो परीक्षा जब विवादित हो जाती है या रद्द हो जाती है तो उनके सामने कई समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। अब उनका एक सहारा जो सरकारी नौकरी, वही विवादों में लंबे वक्त के लिए चली जाती है, तो एकमात्र सहारा ये आंदोलन हो जाता है। आंदोलन की एक खास बात यह भी है कि इसमें अलग अलग विचारधारा के युवा साथ हैं। कुछ गुट हैं, लेकिन मूल मांगे लगभग एक जैसी है। कुछ लोग विधानसभा घेराव की बात कर रहे हैं। तारीखों में थोड़ा अंतर जरूर है, लेकिन मकसद एक है, सरकार पर दबाव बनाना। और बारिश के बावजूद भी स्टेडियम में युवा डटे हुए हैं। रात को भी कई लोग यहाँ पर जागते रहते हैं। महिला अभ्यर्थी भी बड़ी संख्या में शामिल हैं और कुछ माएँ भी यहाँ पर पहुंची हुई हैं। कुछ माएँ अपनी बेटियों के साथ यहाँ पर पहुंची हैं, कहती हैं कि जब तक न्याय नहीं मिलता वो तब तक यहीं अपने बच्चों के साथ रहेंगे। अब सोचिए जरा, जो अभिभावक तैयारी घर में करने में मदद करते हैं, वो अभिभावक अब वहाँ उस धरना स्थल पर भी पहुंचे हैं। उनका कहना कि जब तक न्याय नहीं मिल पाता तब तक हम यहाँ से नहीं लौटेंगे। अब ये आंदोलन सिर्फ रांची तक सीमित नहीं रह गया है। राज्य के अलग अलग जिलों से युवा यहाँ पर पहुंच रहे हैं और एक बड़ी संख्या यहाँ पर युवाओं की जुट गई है। सोशल मीडिया पर भी ये मुद्दा काफी चर्चा में है और कई तरह से लोग इसे समर्थन भी दे रहे हैं, लोग इसे शेयर कर रहे हैं। और आपको ये भी हम जानकारी दे दें, कई लोग इसे दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए आंदोलन से भी तुलना कर रहे हैं। लेकिन छात्र ये कहते हैं कि उनका ये आंदोलन सिर्फ एक परीक्षा या एक मंत्री के इस्तीफे तक सीमित नहीं है। जो गड़बड़ियां सामने आती हैं वो गड़बड़ियां दूर हों, नियमित किया जाए चीजों को, ताकि आगे ऐसी तस्वीरें ना दोहराई जाए। और वो पूरी भर्ती व्यवस्था में सुधार चाहते हैं। तो किसी मंत्री का इस्तीफा ना हो, ऐसा भी वो नहीं कह रहे हैं कि इस्तीफा ही लेना हमारा एकमात्र उद्देश्य है या फिर हमारा यही उद्देश्य है कि हम आंदोलन में एक मांग रख के भूल जाएंगे। छात्रों के भविष्य से जुड़ा ये मामला है, इसीलिए पूरा सुधार हो। अब सवाल ये है कि आने वाले वक्त में क्या होगा। क्या सरकार परीक्षा रद्द करेगी? क्या सीबीआई जांच के लिए केंद्र को पत्र लिखा जाएगा? क्या बातचीत सफल होगी या आंदोलन और लंबा खिंच जाएगा? सवाल अभी अनुत्तरित हैं। लेकिन एक बात साफ है कि झारखंड के युवा अब चुप तो नहीं रहेंगे। वो अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम इसी तरह शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलनरत रहेंगे। क्योंकि उनका ये कहना कि हम सरकार के सामने तब तक अड़िग रहेंगे जब तक हमारी ये जो मांगे हैं, हमारा जो भविष्य है वो सुरक्षित नहीं हो जाता। फिलहाल अब देखना होगा कि ये आंदोलन अब किस दिशा में जा रहा है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।